नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनको करके आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि दिन के अनुसार हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए जिसके बाद हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। आज है बुधवार, तो आज आपसे जानना चाहेंगे कि बुधवार के दिन हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। बुधवार व्यापारियों का दिन, सरस्वती का दिन, विद्या का दिन, 6 नंबर, 3 नंबर। और फिर इनको कौन से वस्त्र पहनना चाहिए? बुधस्य तृणरूप वनस्पतोयम पादप तो बिटपः कानन गुणातात। जितना जंगल है, जितने हरे हरे तृण हैं, जितनी हरियाली है, व्हाट यू कॉल प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द रिजल्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बुधवार। कौन से कपड़े पहनोगे? ज्योतिष विज्ञान मोहताज नहीं है शब्दों का, अपने आप निकलते चलते हैं इसमें। जब हरित तृण और वनस्पतियों का केंद्र बिंदु, तो फिर इस दिन हरा कपड़ा ही पहना जाना सर्वोत्तम होगा। यानी बुधवार को कदाचित हरे वस्त्र धारण करता है जातक, पैरट रंग के, तोते के रंग के और हरे के साथ बैगनी, पारा बैगनी, पिंक, रेड, ब्राउन, ये भी संयुक्त रहें तो और चमकता है व्यापारियों का व्यापार। कभी ये कपड़े पहनकर आप अपने ऑफिस में व्यापार स्थल पर बैठ कर देखो, ना पहन पाओ कपड़े, शर्म लगे, तो इस रंग की रुमाल ही रख लो, लेकिन कमर के ऊपरी भाग में रखो, क्योंकि बुध केवल 6 तक है, 7 पर नहीं, नाभि तक ही जाता है। इस रंग की रुमाल कमर के ऊपर कहीं रख लो और अन्य दिन के आप अपनी आमदनी गिन लो, और बुधवार के दिन ऐसे वस्त्रों को धारण करके अपनी आमदनी गिन लो, आपको क्षत्रिक 18% की वृद्धि अन्य दिवस से ज्यादा प्राप्त होगी। इसमें रंच मात्र संशय नहीं। लेकिन इसके लिए दिशाओं का ज्ञान रखना बहुत जरूरी होता है, विशेषकर व्यापारी वर्ग को। शिक्षक वर्ग बुधवार के दिन, छात्र वर्ग बुधवार के दिन कदाचित हरे आसन पर बैठकर, हरा वस्त्र लेकर, हरे रंग की कलम लेकर अध्ययन करें तो निश्चित तौर पर सकेंद्रण की स्थिति और उसमें विकास उत्तरोत्तर देखने को मिलेगा। व्हाट यू कॉल डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज फोकस ऑफ अटेंशन, व्हिच इज द सोल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्टडीज। सिद्ध हुआ कि बुधवार के दिन हरा रंग, हरी सब्जियां, हरे वस्त्र, हरा हरा हरा, और हरा को उल्टा करो तो बनता है राह राह राह, यानी हरा कपड़ा पहने तो राह और मंजिल दोनों आपको मिलना तय है। इसमें रंच मात्र संशय नहीं। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि बुधवार के दिन हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर से। गुरुजी प्रणाम, मैं पल्लवी त्रिवेदी कानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1985 है और टाइम सुबह के 4:20,
प्लेस कानपुर है। सर मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जब से मेरा विवाह हुआ है मैं समस्याओं से घिरी रहती हूँ, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह की समस्या। तो कृपया करके गुरुजी मुझे उचित उपाय बताएं इन समस्याओं से निकलने के लिए। धन्यवाद। पल्लवी, आप अपने स्वयं अपने व्यवहार का आकलन कर लें। दूसरा व्यक्ति वाक्य बोलता है, दूसरा व्यक्ति माने आपके पति हों, आपके संबंधी हों, तो आप उन्हीं के वाक्य को दोहरा देते हैं, उन्हीं के वाक्य में से शब्द निकाल कर आप उलट देते हैं। ये उन लोगों को पीड़ाजन्य होता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम में आपको खटपट दिखाई पड़ेगी और आपको लगेगा कि कोई आपको अनुराग नहीं देता। ऐसा भाव आपके जन्म लेगा और जब ये भाव जन्म लेता है तो व्यक्ति सब चीज़ों की संपदा रहते हुए भी अपने आप को दुखी महसूस करता है। व्यक्ति के पास कोई संपत्ति न हो लेकिन झोपड़ी में भी रहकर अगर उसे अनुराग रूपी शीतलता, चांदनी की स्निग्धता मिलती है तो वो अभाव में भी 100 वर्ष तक जीवन प्रफुल्लता से बिता लेता है। ऐसा प्रमाणों से देखा गया है। चांदनी का मैंने ये उपाय दिया। चांदनी मानिए या तो आप चांदी की थाली में भोजन करें या तो फिर चंद्रमा जब आवे तो चंद्रमा को 8:15 पर जल दें, तत्काल लाभ की स्थितियाँ आपको मिलेंगी। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरुजी नमस्कार, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/10/1971। समय है शाम को 6:30 बजे और मेरी जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है। मतलब मेरे ऊपर कुछ एक कर्जा चढ़ गया जो उतर भी नहीं रहा है। मतलब घर चलाने में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही। गर्ग सिंह मघा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ज्योतिष विज्ञान में विजन, कॉन्सेप्ट, मंजिल सीधे देख ली जाती है, रास्ते नहीं देखे जाते। ये इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। इसमें मंजिल पहले दिख जाती है। आप कहोगे विदेश जाएगा कि यहाँ नौकरी करेगा कि वहाँ रहेगा। इतना कंफ्यूज होकर के जीवन, इतना छोटा सा जीवन, और अगर यही सोचते रहे तो फिर क्या होगा। ये मेष का सूर्य पाए है, गवर्नमेंट जॉब है, इसको यहाँ इंडिया में मिलता है, दैट टू क्लास 1 से ट्रेजरी से पेंशन पाएगा। इससे ज़्यादा क्या बोलें। हाँ, उसके बाद उसके मध्य में 27 बार ये विदेश जरूर जाता है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं अजीत कुमार सिंह वाराणसी से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र लगभग 32 वर्ष है। मेरी नौकरी कब और किस क्षेत्र में लगेगी? कन्या वृष कृतिका, मत करो इस प्रश्न को भाईजान। आप नौकरी का, ब्रह्मा आपको मंत्री बना के भेजा है, एमएलए बना के भेजा है, और आप नौकरी का प्रश्न कर रहे हो। तथापि आपको टोटल 4 नौकरियां हैं और चारों नौकरियों को आप असंतुष्टि की अवस्था से पूर्ण करने के बाद पुनः राजनीति में प्रवेश करते हुए ताजीवन राजनीति करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से जिनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। मैं प्रकाश पांडे रीवा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम अक्षय पांडे है। उसका जन्म 19 अक्टूबर 2008 को रीवा में रात के 12:20 में हुआ था। गुरुजी, यह बालक अपनी उम्र के अनुसार शारीरिक मानसिक विकास नहीं कर पा रहा है। आपके बताए अनुसार मैंने इसे समुद्र स्नान कराया था, लेकिन फिर भी यह शारीरिक मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पा रहा है। कोई मार्गदर्शन करें गुरुजी। केतु की मदद अगर आप लें, केतु मामा संज्ञक है, समुद्र का प्रमाण ले लिया, ठीक है। चांदी की थाली में भोजन इसको निरंतर कराते रहो, क्योंकि कम्युनिकेशनल गैप ऑफ एनर्जी बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट ब्रेन होता है और इसको ज्योतिष विज्ञान कल्चरल लैक की संज्ञा देता है। इसमें डेवलपमेंट अमूमन कम होता है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है।
तो नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है। मेरा जन्म स्थान है अजमेर, राजस्थान। तारीख है 7 जुलाई 1977 और जन्म समय है 11:55 रात्रि का। मेरा प्रश्न है कि मैंने अभी 2014 के अंदर एक स्कूल शुरू करा है, एक प्राइवेट जॉब वहाँ से छोड़कर। मैं उस स्कूल की प्रगति के बारे में जानना चाहता हूँ और मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। इस संस्थान के अलावा एक और संस्थान बनाने का प्रमाण मिलता है बाय एजेंट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ सन इन द फोर्थ। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम, मैं अंकित गुप्ता जलंधर पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख 1990, जन्म का समय 7:05 शाम के, जन्म सुल्तान जलंधर पंजाब है। मेरा प्रश्न अपने विवाह के प्रति है कि मेरा विवाह कहाँ और कैसे होगा और मेरा जीवन साथी मुझे कैसा मिलेगा, क्या मैं मंजूरी हूँ? कृपया मार्गदर्शन कीजिए, कैसे उपाय हो तो बताएं। धनु वृष मृगशिरा, बृहस्पति और शुक्र दोनों एक साथ सप्तम पर हैं। दोस्त मंगल के रिजल्ट देंगे। 28 जोड़ो 8 2018 के पहले आपका प्रश्न अग्रणी होने से अस्वीकार किया जाता है। यद्यपि लड़की का चयन आपने कर रखा है अंकित जी। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरु जी नमस्कार, मैं रचना गुरकी उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 21 अप्रैल 1971 को सुबह 9:10 पर गुरकी उत्तराखंड में हुआ है। गुरु जी मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। 3-4 साल से मेरे घर में कोई भी काम नहीं बन पा रहा है और मैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रयास करी थी, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया है। इसके लिए कोई ज्योतिष समाधान बताइए। धन्यवाद। मिथुन कुंभ सतविशास, एक बार नहीं कहो 1 करोड़ बार 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 कह दूं कि मीन का शुक्र पाए हो। यदा मुस्तरी करकटी या कमानी, यदा चश्मखोरा जमी आसमानी, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बाल का बादशाही करेगा। गवर्नमेंट खजाने से ही पेंशन पाओगे, इसमें रंच मात्र संशय नहीं है। निर्भय हो जाओ। ये मेरा वाक्य नहीं है, मेरा आश्वासन नहीं है। मेरे वाक्य और शब्दों में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषदों का मत सन्निहित है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। मैं रविशंकर आर्या पूर्णिया बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 फरवरी 1965 है। मेरा जन्म स्थान मुजफ्फरपुर, समय 4 बजे सुबह। मुझे अपने व्यापार के बारे में, मेरा व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और मेरा व्यापार कैसे अच्छा चले जो मेरा मैंने सुख शांति समृद्धि से मेरा सारा काम चले। धनु तुला विशाखा, नए चा की शाखा, 3 7 21 दूने 42, 6 व्यापार करने के प्रमाण मिलता है। चौथा है, चौथी बार आपने इसको व्यापार में व्यापार स्थल जोड़ा है। व्यापार स्थल में कोई जमीन जोड़ी है या मकान में कोई बगल की जमीन जोड़ी है जो नाली और गली और नाले से संयत थी। इसके बाद फिर आपकी दाल नहीं गल पा रही आपको व्यापार करने में और व्यापारिक पृष्ठभूमि में। कृपया व्यापार स्थल से खड़े होकर हमें आवाज लगाएं। हम आपकी समस्या, वहां की ऊर्जा को अध्ययन करने के उपरांत समाधान देने में सक्षम होंगे। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। प्रणाम गुरु जी, मैं रांची झारखंड से सुनीता सिन्हा बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 10 मार्च 1963 सुबह के 4:52 में स्थान गया में हुआ है। नींद नहीं आता है गुरु जी, कृपया कुछ उपाय बताएं। धन्यवाद। कुंभ सिंह पूर्वा फाल्गुनी, लग्न में सूर्य बैठा। अग्नि पहले खोपड़ी में किसके अग्नि रख दी जाए किसी के, तो क्या वो सो सकता है? या उसके टेम्परेचर बहुत हो, अग्निवत हो जाए उसका सिर, तो क्या वो सो सकता है? नहीं सो सकता। मेहंदी के पत्ते सुखा लो और तकिया के अंदर डाल दो और उसमें सिर रख कर सो। फिर लाठी और डंडा ढोलक बजाएंगे लोग, तब भी नींद जल्दी नहीं खुलेगी। त्रिपाठी जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, यहाँ पर एक बार फिर से समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी, जो हमें बताएंगे हमारा दैनिक राशिफल, वो आसान से उपाय जिनसे हम अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 17 फरवरी और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या है आज का पंचांग। साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य राजेश जी बताएंगे आज का विशेष गुरु मंत्र।
मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। माघ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बुधवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में और दोपहर को होंगे मिथुन राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और बुधवार का आज दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग और बुधवार का दिन में गोल वस्तुओं का दान करना, भोजन में गोल वस्तुओं को बनाना अर्थात दाल बाटी लड्डू जो बनते हैं, इनका भी यदि हम दान करते हैं, घर में बनाते हैं, तो ऐसे समय में कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। यदि हम विद्यार्थी हैं और पढ़ाई में हमारा मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे समय में बूंदी के लड्डुओं के दान का विशेष महत्व होता है। यदि हम गृहस्थ हैं और गृहस्थी में परेशानी कहीं आ रही है, तो आटे के लड्डुओं का विशेष इसमें महत्व होता है। और यदि हम सन्यासी हैं तो सन्यासियों के लिए वो उसी बाटी को बारीक करके उसका चूरमा बनाएं और गुड़ के लड्डू बनाकर आप लोगों में समर्पित करें, तो ये आपके दोष दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से इस प्रकार के भोजन को कराने से पूर्व जन्मकृत दोष समाप्त होते हैं और इस जन्म में आ रही आपदा विपदाओं से मुक्ति मिलती है। गुरु मंत्र जानने के बाद अब समय है हमारा दैनिक राशिफल जानने का। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं हमारे सितारे, साथ ही साथ वो कौन से उपाय हैं जिनको करके हम अपने दिन को सफल बना सकते हैं, ज्योतिषाचार्य राजेश जी से। मेष राशि के व्यक्तियों के लिए आज का दिन वैसे तो थोड़ा सा विपरीत परिणाम देने वाला है, लेकिन दोपहर के बाद समय आपका अच्छा होगा। मिश्रित फलों की प्राप्ति भी होगी, लेकिन जल्दबाजी पर आपको पूर्णतः नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर पूरा संयम रखना होगा, तब जाकर दिन शुभ होगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर से बाहर फलों का वितरण जरूर करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के गृह योग अच्छे बनते हैं, परिस्थितियां भी बेहतर हैं, शांतिपूर्ण माहौल भी बना हुआ है। जो काम आप करना चाहते हैं, बुजुर्गों के माध्यम से, अनुभवी लोगों के माध्यम से उस काम में कुछ परिवर्तन होंगे। यह परिवर्तन शुभ रहेंगे। आज का दिन बेहतर हो उसके लिए जिन लोगों से भी आप संपर्क कर रहे हैं, यदि कहीं कुछ खिलाने पिलाने का अवसर मिले, पैसे उसके आप ही दें, अच्छा होगा। मिथुन राशि व्यक्तियों को अधिक तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। दिन थोड़ा सा विपरीत जरूर है, लेकिन कोई विपरीत खबर सुनने को नहीं मिलेगी। चलता हुआ कार्य किसी कारण से अवरुद्ध हो सकता है, लेकिन यह कार्य दोपहर के बाद वापस से चलना शुरू हो जाएगा। निश्चिंत रहकर कार्य करें, योजनाएं जो बनेंगी ठोस होंगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए भगवान शिव जी की आराधना अवश्य करें। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है और दिन अच्छा होता ही चला जाएगा। कुल मिलाकर जो भी काम आप करेंगे उसमें बहुत जल्दी अच्छी सफलताएं मिलने वाली हैं। कुछ यात्रा होगी, यात्रा शुभ होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए भगवान शिव जी के मस्तिष्क पर सफ़ेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए व्यवसायिक सफलता के अच्छे योग हैं। नौकरी के लिए भी बेरोजगारों को कुछ अच्छी सफलताएं हाथ लग सकती हैं और यदि कहीं आज आप कोई वैकेंसी भर रहे हैं तो उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन उस संबंधित विषय के लिए हो सकता है। पूरे मन से सादगी के साथ तैयारी जरूर करें। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए माता रानी की आज विशेष कृपा है, उनके मंदिर में श्रीफल भेंट करें। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज भाग्य जागृत करने के अच्छे अवसर हैं। दिन तो बहुत अच्छा है ही। आपके छोटे भाइयों के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से आपके कार्य संपन्न होंगे। आज आप चाहते हुए बहुत सारे कार्य नहीं कर पाएंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए किसी भी देव स्थान पर जाएं, मीठे लड्डुओं का भोग लगाएं, वह लड्डू वहीं बांट दें, दिन शुभ होगा। तुला राशि व्यक्तियों को आज निश्चिंत रहकर कार्य करते रहना चाहिए। आज के कार्यों के आज परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन आज कार्य की प्रगति संतोषजनक रहेगी, आनंद की अनुभूति होगी। आज के दिन को अच्छा करने के लिए कुछ धन का दान करना होगा। 1-2 सिक्के ही सही दान जरूर करें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन भी अच्छा है और परिजनों के माध्यम से आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन आज जल्दबाजी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और परिजनों के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन ही शुभ है, इसलिए उनकी अनदेखी नहीं करें। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए पीले रंग के वस्त्रों का ध्यान रखें। धनुराशि व्यक्तियों के लिए दिन शुभ है, परिस्थितियाँ बेहतर हैं, लेकिन आज जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना। झूठ बोलने पर तो आज बिल्कुल ही नियंत्रण रखें, चाहे मोबाइल पर ही क्यों ना हो।
अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं, परिस्थिति विपरीत हो सकती है, बना बनाया कार्य बिगड़ सकता है। लेकिन मेहनत और ईमानदारी से आज जो काम करेंगे अच्छी सफलताओं को देने वाला होगा। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए किसी काने व्यक्ति को धन जरूर दें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों की परिस्थिति बहुत अच्छी है और आप अपनी मेहनत से भी बहुत कुछ करने की स्थिति में हैं, लेकिन आपको समय नहीं मिल पा रहा है कि किसी कार्य का प्रारंभ कैसे किया जाए, किसके साथ किया जाए, जांचने का। दोपहर के बाद अपने परिजनों से सलाह करें, आपकी समस्या का निराकरण होगा। आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए विषाक्त पदार्थ अर्थात नशे से आज आपको दूर रहना होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए समय तो अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका आप भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जहां भी आप जाएंगे बेकार की बातों में आपका समय नष्ट होगा। हालांकि वह आनंद का एक विषय होगा जिसमें रहकर आप आनंदित भी होंगे, कोई तनाव भी आपको नहीं होगा, लेकिन ऐसे समय में अपने कार्य अवरुद्ध हो सकते हैं। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए तनाव मुक्त रहें, मीठी वस्तुओं का दान करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, जल्दबाजी पर मात्र नियंत्रण रखें। आपको सफलताएं बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। विशेषकर यदि कहीं दूर दराज क्षेत्रों में जाना हो तो निसंकोच यात्रा कर सकते हैं। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए सफेद रंग का रुमाल अपने साथ में रखें। राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताएंगे ज्योतिष शास्त्र से जुड़े कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।